औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे ख्याल में 16वीं नशिस्त है हमारी रमजानुल करीम की। और हम देखें, खरामा खरामा आधा सफर तय करके आ गए। जब रमजान स्टार्ट होने लगता है तो उसकी, क्योंकि हमारी महवियत इर्द गिर्द के माहौल में होती है, तो लग नहीं रहा होता कि ये रमजान जो है हम लोग इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से रख पाएंगे। हर साल यही होता है। लेकिन जैसे तैसे करके रमजान शुरू हो जाता है। पहली इफ्तार होती है और बंदे का जहन, मतलब पहली सहरी हुई तो बंदे का जहन उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है, रमजान की तरफ। अल्लाह ने किया 5-10 दिन लगे और हम पूरी तरह रमजान के माहौल में थे। सब लोगों की बात कर रहा हूँ। और रमजान की कैफियत से मुस्तफीद भी होने लग गए। रमजान अपने असरात तो दिखा रहा है, चाहे आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। और रोजा तो रखा हुआ है। उसकी ये खास किस्म की कैफियत, सर की तरफ आना, है ना, आंखों के आगे आना, ख्यालात की स्पीड तेज हो जाना, तेज तेज ख्वाब नजर आना, सोते में आंखें ऐसे ऐसे हो रही होती हैं। है ना, आप देखिएगा जो रोजेदार सोया हुआ होगा, अक्सर जो है ना उसकी आंखें ऐसे तेज तेज हो रही, वो तेज तेज वो ख्वाब देख रहा होता है। इसका मतलब होता है उसकी स्पीड बढ़ गई है। हाँ, ख्वाब में देखने की जो स्पीड है वो बढ़ गई। तो कहा यह जाता है कि ख्वाब का देखना, सच्चे ख्वाब का देखना, तो ये जो है नबूवत के 46वां बाब है, मतलब 46वीं सीढ़ी है। ठीक है ना। तो ये समझने के लिए मतलब है कि अगर उसके इसी तरह आप ऊपर चढ़ते जाएं, इसी टाइप की कैफियत, सच्चे ख्वाब और कैफियत और कैफियत, तो आखिरी 46वीं जो सीढ़ी है वो नबूवत की होगी। जो कि ज़ाहिर है नबूवत तो नहीं हो सकती अब, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का अख्ताम हुआ। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि उसके बाद क्या होगा, रहनुमाई जो है वो होगी मुबशरात के जरिए। मुबशरात के बारे में कहा जाता है सच्चे ख्वाब। लेकिन औलिया ने बताया सच्चे ख्वाब, सच्ची ख्याल, इंस्पिरेशन, है ना, मुराकबे की कैफियत, आप सोच रहे हैं अचानक से कुछ चीज सामने आ गई, ये तो बहुत होता है। ये सब मुबशरात में से आती है। ठीक है ना, इतलात में से आती है, खबरों में से आती है, इतला में से, जिसके लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इत्तला। तो मुबशरात की जो, सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है होगा कि सब लोगों का जो मुबशरात का जो ये मामला है वो सबका तेज हो चुका होता है इस टाइम तक। उसको अगर आप टारगेट पे ले आते हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं फिक्र अपना, जो लोग तजल्ली के दीदार का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो दरअसल क्या कर रहे हैं कि इन तफक्कुरात और मुबशरात को अब टारगेट दे रहे हैं कि हमें अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों, अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की कायनात, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतों से मुतल्लिक मुबशरात आ जाएं। चाहे वो मुबशरात जो है वो ख्याल की सूरत में हो, ख्वाब की सूरत में हो, कैफियत की सूरत में हो। ठीक है। तो वो जो भी हो, ज़ाहिर है वो तो सोने पे सुहागा होगा। वही अल्लाह ताला कहता है कि मैं रमजान का की जजा मैं खुद हूँ, मैं हूँ। ठीक है। तो जब वो कहता है कि जजा मैं हूं, तो उसकी मर्जी वो जिस तरह आपको अपना आप पेश कर दे, अपना आप जाहिर कर दे। ठीक है। और हम अपना आप पेश करते हैं तो अल्लाह उसको कबूल करता है। तो भाई अल्लाह अपना आप जाहिर करेगा जैसे भी चाहेगा वो। या अल्लाह से ज्यादा तो किसी को नहीं पता ना
कि हम क्या कितना बर्दाश्त कर सकेंगे या क्या बर्दाश्त कर सकेंगे, या क्या हमारे लिए मुनासिब अच्छी सवा आवाज की सूरत में भी हम खुद कभी कभार कैफियत से गुजरते हैं। अचानक अनहोनी सी आवाज की सुन ली, अचानक से कोई अजीब सा मंजर देख लिया, चाहे सोते में चाहे जागते में, चाहे आपको कोई फील हुआ अचानक से, बहुत सारी कैफियत है। तो ये सब उसी कैफियत में से आती हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का खासा रही हैं, और उन्हीं की मर्जी और रहमत के जरिए हम तक पहुंचती हैं। तो ज़ाहिर है कब नबूवत के अ, सिलसिले के बंद होने के बाद नूर नबूवत जो है वो चला जा रहा है। जो नूर नबूवत चला जा रहा है तो उनकी तालीमात, उनकी अ, शरिया के देखें, शरिया क्या सब तालीमात है ना, हम उस पर अमल करते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं, शैतान मरदूद का आलाकार बनने से बचा लेते हैं, और खुद को हम जन्नत के लिए अगर हकदार ठहराते हैं। तो ये क्या है, ये सब इंशाल्लाह नबूवत का के अनवार का हिस्सा है। नबूवत का हिस्सा नहीं, अब अनवार जो जो हम तक साहबा कराम के जरिए पहुंचे, ताबईन तबा ताबईन औलिया कराम के जरिए पहुंचे, तो उन मुबशरात की तरफ मुतवज्जो अगर आप नहीं होंगे तो ये सब बेकार चला जाएगा। बस ये है आज का फ्रूट ऑफ द थॉट, क्या था, क्या कहते हैं, यही कुछ कहते हैं। ठीक है, थॉट ऑफ द डे और फ्रूट ऑफ द डे, फ्रूट ऑफ थॉट, ये कह लें, जो भी कहना चाहें। तो ये आज की बात का जो मगज था वो ये था कि ये सारी कैफियत आपके साथ हो रही हैं, हो रही होंगी और होंगी, तो उसकी तरफ मुतवज्जो रहें। उसका वाहिद तरीका ये है कि अपने लिए वक्त निकालें, बारूनी चीजों में मसरूफ मत हो। जो बार बार कह रहे हैं ना, बारूनी चीज, मतलब गप्पों में लगे रहे तो कब कब ख्याल की तरफ मुतवज्जो होंगे, क्या पता उस दौरान आ जाए। अब आप मोबाइल में लगे हुए हैं 2 2 3 3 घंटे, या ज्यादा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उस टाइम पे मुबशरात में आना है, जैसे होती हैं कैफियत है ना जी, तो फिर वो किस टाइम होगा, आप मोबाइल में लगे हैं। तो होता ये है कि फिर ऐसी चीजें अगर बहुत जरूरी हो तो फिर ख्वाब में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ख्वाब में भी आपने जरा इतना कुछ इसमें घुसेड़ रखा दिमाग में, तो वो मुबशरात को रद्द कर रहा होता है। हम उस तरफ मुतवज्जो चूंकि नहीं होते, तो ख्वाब में भी हम क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे होते हैं। टीवी के प्रोग्राम, सियासत, अखबार, आसपास के दोस्त अहबाब, फिर ये मोबाइल, सोशल मीडिया, वो इस्तेमाल कर कर हमारे दिमाग में हम उसी प्रोसेस में लगे होते हैं। फिर रह गई तो परेशानियां, महंगाई हो गई, आज सस्ताई हो गई, आज खाना नहीं मिल रहा, आज घर नहीं मिल रहा, आज खाना नहीं मिल रहा, बस इसी चक्करों में क्या होता है कि वो ख्वाब के अंदर भी जो मुबशरात आ रहा है वो भी रद्द हो गए। अब क्या होगा, तो वो जाया नहीं होते, वो अब आपकी रूह का हिस्सा बन गए। जब आप मेहनत करेंगे वो निकल के सामने आ जाएंगे। जब, जैसे कहते हैं ना लोग कि यार इसके साथ बड़ी अल्लाह की रहमतें हैं, तो वो कब की रहमतें हैं, वो उस वक्त की जमा की हुई मुख्तलिफ मौके पे जमा होती है, मुख्तलिफ दुआएं लोग जमा कर लेते हैं लोगों से लेके, और वो हमारा हिस्सा बनी, जब जरूरत पड़ती है वो निकल के सामने आएंगे, तो लेकिन उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मुबशरात को आप देखते हैं, उन कैफियत को देखते हैं, देख लेते हैं, तो आपका स्टोर भी हो गया, आपकी यादाश्त का भी हिस्सा बन गया, वो आपकी जीन्स में चला गया। जो चीज़ आप मुशाहिदा कर लेंगे वो आपकी जीन्स का हिस्सा बनेगा, वो आपके बच्चों में भी मुंतकिल होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए ये था। और जब भी आपको ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी दरख्वास्त है कि बस मुझे जरूर दुआ में याद रखिएगा। मैं भी, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है, इंशाल्लाह मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रियाजुर रहमान एबटाबाद से। जी सर। सर सबसे पहले तो फेसबुक पे एक सवाल शेयर हुआ था, वो आपसे आपके गोश गुजार करना है। जी जी। सवाल ये है सर कि बाज़ औक़ात हम खाना खाए हुए होते हैं और बहुत जिक्र या मुराकबा कर लेते हैं, इस दौरान भी मंजर बंद आंखों के सामने आ जाते हैं, ये कैसे हो जाता है? इसकी लॉजिक बता दें, बड़ी नवाजिश होगी। नहीं, जिक्र मोहताज नहीं है बंद आंखों का, और जिक्र देखिए अल्लाह के अनवार और मनाजिर, ये खाने और बंद आंखें और खुले आंखों के कम खाना, ये इसके मोहताज तो नहीं है। अल्लाह की रहमत इन चीजों की मोहताज, इसका कोई फलसफा नहीं है। लेकिन हम कहने को ये कह सकते हैं, एज ए तालिब इल्म, अगर आप बाकी वक्त में आपने मेहनत की हुई है कम खाने के साथ और कम बैठने के साथ, अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उस वक्त तो आप ज्यादा भी खाना खाएं, है ना। बाद लोग हैं जो मुराकबा के इतने अच्छे माहिर हो जाते हैं, तो आंखें बंद करके भी बैठते हैं और खुली आंख से भी उस सहन उतर है ना। तो वो इन चीजों को, वो जैसे कल की तकरीर के खिताब में क्या कहते हैं, कल की गुफ्तगू में था ना, क्या अगर आप कल या परसों की, कि हम मैं बोलते हैं तो क्या होता है, ये चीजें डिस्पर्स होने लग जाती हैं।
ये मोबाइल वोबाइल गायब हो जाता है। ठीक है। तो वो जी सर। इसी तरीके से वो खुली आंख की मुराकबे लोग करते हैं। तो वो जो बंदा पहले साहब उससे वो गुजर चुका है, तो उसकी मेहनतों से उसकी प्रैक्टिस होती है, तो वो नॉर्मल भी खाना खाता है। और हमारे अपने सिलसिले में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, नॉर्मल खाना पीना और खूब सोते हैं। और क्योंकि पहले उन्होंने मेहनतें कर चुकी हैं, लेकिन उनकी कैफियत चल रही है, क्योंकि वो लिंक जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। तो वो था लिंक बनना, वो लिंक बन गया। दिमाग को पता लग गया लिंक कैसे जोड़ना है। एक दफा बन जाए, अल्लाह का बड़ा फजल होता है। और दूसरी तरकीब जो है कि वो अल्लाह की मर्जी, अगर नए बंदे के लिए ये सारी चीजें, उनके लिए जिनके लिए नई रूटीन है, इस रमजान के तजल्ली के प्रोग्राम के लिए ये सारी रूटीन बताई जा रही है। और दूसरी मामलात के लिए वो मुख्तलिफ रूटीनें हैं। जब आप वो शुरू करेंगे, कवानीन फिर शुरू हो जाएंगे। फिर वही इसबाक, फिर जो भी उनके बाहर, उसमें क्योंकि कम खाना तो नहीं खिलाया जाता। यार उसमें ये तो नहीं कहा जाता कि नींद कम करनी। ठीक है। इस तरीके से तो कैफियत तो भाई कैफियत है, वो कभी भी बन सकती है। तो वो फिर ये भी तो देखेंगे ना, वो कैफियत क्या है, वो ठीक भी है कि नहीं है। वो कैफियत भी है या इख्तरा है, इख्तरा। दिमाग भी जो चीट कर रहा होता है, वो दिमाग बहुत बड़ी चीज होता है। वो ख्याल वहमा वसवसा सारी चीजें जो है ना, वो जोड़ के ऐसा दिखाता बाज़ औक़ात के बंदा अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इसके साथ क्या हुआ। शैतान भी तो कोई चीज है या नहीं है। तो इससे बचने के लिए जब आप खाली पेट रहकर अपने उस पे जमाते हैं, ख्यालात को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इतनी महारत हो जाती है कि आप अच्छे से उस ख्याल को पकड़ लेते हैं। वो क्लियर वाज़ेह ख्याल आता है। अगर भरे पेट देखा जाएगा, मेरा मानना ये है, तो वो मिक्स आएगा, इतना क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा क्लियर है, आपको हो सकता है लगेगा दुम्बा नजर आए, और आपके जहन में आए कि दुम्बा खाना है। हो सकता है ख्याल आया हो कि दुम्बे की कुर्बानी करें या दुम्बे का सदका करें। भाई आपने कहा कि वाह जी वाह, अल्लाह कह रहा है कि दुम्बा खाओ, तो मेरा दिल कर गया दुम्बा खाने का। आप समझ रहे हैं, इस तरह वेरिएशन होती है, क्योंकि आपका जी। पेट भरा हुआ है, आप खाने पीने वाले लोग हैं। तो आप उसको, खतरा है उसको मॉडिफाई कर देंगे आने वाली इतला को। अगर आप इतला को मॉडिफाई ना करने की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप खाना खाया हुआ है, भरा हुआ है, कम है। तो लेकिन रूहानी आदमी तो कभी भी तुन के नहीं खाता और डट के नहीं सोता। ये तो होता ही नहीं। रूहानी सलासल के जितने लोग हैं, वो तो साले के रहते हैं सारी उम्र, मरते दम तक। तो वो, अगर वो कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो गैस भी तो हो सकती है, गैस से भी होता है ना। जी। कुछ वो उल्टा सीधा कुछ पढ़ लिया, उससे भी होता है। इसमें क्या, कोई अच्छी सी है। महफिल में बैठ गए, उससे भी बंदा अपने आप को एमी वली वली समझने लग जाता है ना। दो चार महफिल की, मिलाद की महफिल अटेंड कर ली, वैसे ही बंदा वो इश्क रसूल इतना सुनता है, वो अपने आप को आशिक रसूल समझने लग जाता है। कर कुछ नहीं रहा होता, ऐसा ही है। वो अपने आप को। ये भी बड़ी नात की कमाल है ना। जी सर। लिंक तो कुछ तो बना दिए, चलो जैसा भी बना। बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये है इसका। जी और कुछ। सर तो आज की जो सेशन की जो गुफ्तगू शुरू में थी आपकी, उसी हवाले से आज सुबह बहुत सारे ख्यालात मुझे बड़े तवातुर से आते रहे, तो जो मैंने लिखे हैं तो वो मैं उसमें शेयर भी हाँ, करना चाह रहा हूँ, और थोड़ी सी रहनुमाई भी आपसे लेनी है इसमें सर। जी जी। तो पहला जो ख्याल था सर वो ये था कि हमारी पैदाइश से इंतकाल तक का जो अरसा है, इसमें पैदाइश के वक्त हम लाशऊरी हवास के ज़ेरे असर होते हैं, और जो हमारी उम्र बढ़ती है, माहौल और माशरा हमें लाशऊरी हवास से निकाल कर शऊरी हवास में ले आता है। कुरानी तालीमात और हम्म, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हम मामलात ज़िंदगी अंजाम देते रहें, तो हम लाशऊरी हवास के नज़दीक रह सकते हैं। तो इस ख्याल के बारे में हम्म। साथ एक सवाल ये है सर कि लाशऊरी हवास आम तौर पर पैदाइश से लेकर कितनी उम्र तक कायम रहते हैं, और इसको मज़ीद आगे कायम रखने के लिए वालिदैन को अपने बच्चे के साथ क्या अमल जारी रखना चाहिए कि उनका बच्चा ज़िंदगी के मामलात को भी चलाता रहे और लाशऊरी हवास के नज़दीक तर रहे? बस। ये अभी पहले ख्याल का सर ये सवाल था। अच्छा, पहले तो ये करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए जो पीरो मुर्शिद ने फरमाया, अल्लाह के सामने जी। छोटा सा बच्चा बन जाओ, 1.5 2 साल का, जो थोड़ा बहुत बताता है भूख लगी है, हाँ है ना, सुस्ती आई है। सही। पहला काम तो ये करें। ये मुख्तसर जवाब दूंगा आपकी लंबे सवाल का, मुख्तसर जवाब कि क्या करें कि बच्चा बन जाए, सही है। आप दोबारा से डिपेंडेंट हो जाए अल्लाह के ऊपर। बस आप सभी कुछ लाशऊर, देखिए असल में शऊर ही है। लाशऊर क्या चीज है, वो पोर्शन जहाँ पे निगाह नहीं जा रही, देखिए टॉर्च की तरह नजर जाती है ना, निगाह जा रही है जी। जहां तक जा रही है, ये शऊर है।
कमरे से आगे ठीक। नहीं जा रही, दीवार से टकरा के रुक गई, इसके आगे दीवार लगी हुई है। ये परतें हैं, वो जो बने ना, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफलीन के बाद, कि जाओ तुम्हें तरलों से तरले में फेंक दिया, तो क्या वो परत बनते चले गए ना। अब हम इस कमरे से अंदर रह रहे हैं, ऊपर भी दीवार चढ़ गई, उसके ऊपर बिल्डिंग की दीवार आ गई, छत आ गई, यूं कवर होते गए, 15-20 परतों के दरमियान में अब हम फंस गए। तो वो जो परत है वो सारे शऊर के परत हैं। असल में वहां जो उसके परत के पीछे है, जिसको हम लाशूर करें, वो भी शऊर ही है, लेकिन वो ला हो गया हमारे लिए, हमें नहीं पता उसके बारे में। अब ये समझ रहे हैं बात को? जी सर। तो उसके अंदर रहने के लिए आपको मुराकबा करना है, ज्यादा से ज्यादा उस कैफियत के बारे में सोचना है, समझना है, पढ़ना है, और कोशिश करनी है, लाशौरी आवाज की प्रैक्टिस करनी है ना, और बच्चा बन जी। के रहना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने और क्या कहा था? इसी का एक पोर्शन था, आखिर में क्या कि था? वालिदैन को क्या ऐसा तरतीब रखनी चाहिए कि उनका बच्चा इन हाँ, चीजों। नहीं नहीं, उससे पहले ये था, ये कब तक रहता है? ये रहता है अमूमन 7 साल की उम्र तक। जी बच्चे सर। का जो अर्थ है ना, जब अभी आया हुआ तो आधा रुख उसका उधर होता है, उसके बाद उसको फराइज शुरू हो जाते हैं। 7 साल तो नहीं होते, 1.5-2 साल होता है, उसके बाद वो यहाँ की चीजें इतना हल्का हल्का सीख रहा होता है, वो इन बिटवीन होता है। 7 साल में वो पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो चुका होता है, शौरी उसके अंदर बन चुका होता है, ठीक जी है। सर। कौन मानता है इसको? माशरा, माँ बाप सिखाते हैं हम, कि कोई मारे तो आप मारना, अपनी चीज का ख्याल करो, मेरी चीज तेरी चीज, ठीक जी। है। तो बस ये चीजें ना ना करें। अगर कोई हिम्मत करे तो अपने बच्चों को सिखाए, तुम्हारे कोई चीज नहीं, सब चीजें अल्लाह की हैं। लेकिन जी। आगे से मुश्किल होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चला जाएगा। तो ये तो अब हो नहीं सकता कि वो पूरे का पूरा लाशऊर में चला जाए। लाशऊर का मतलब होगा ला, ला का मतलब होगा ला जिंदगी, है ना, जी। वो मौत बन जाएगी इसके लिए। तो उसके लिए जी। बस बेस्ट तरीका यही है कि वो उस जिंदगी के बारे में भी बताएं, जो पिछली जिंदगी है, और आगे जहाँ जाना है उसके बारे में भी बताएं। और हाल में उसको बोले कि करेक्ट करें अपने आप को, ज्यादा इतनी हवस ना पैदा कर, हवस ना पैदा होने दें किसी भी चीज की। मादियत की जो निशानियां है, ठीक है ना, वो है सबसे पहले हकमियत, ताज्जुब, गुस्सा, नफरत, इस टाइप की चीजों से उसको दूर रखने की प्रैक्टिस करवाई जाए, पर मुराकबा बताया जाए, इसके जरिए वो ज्यादा प्रैक्टिस में आएगा। फिर जो असबाक बताए जाएं वो पढ़े जाएं, समझे जाएं। जी सर। उसके बाद हमारे सिलसिले वाले जो हैं कवायद जवाबित, वो जो 22 कवायद जवाबित हैं, वो याद हो तो बंदा बिल्कुल डिट्रैक हो ही नहीं सकता, ठीक हो है गया। ना। बस उसके बाद तो खाली अल्लाह का फजल का इंतजार होता है। अल्लाह का जब फजल करे करे, ना करे उसकी मर्जी। आपकी तरफ से वो गलत कदम उठाया नहीं जाता। अमूमन अगर आप वो अपने कवायद जवाबित पूरे करते रहते हैं, एक एक करके 22 हैं नुकात, है ना। जी। जी। अब फिर और आप इसके क्या बाद करें इसके साथ? फिर इससे अगला ये एकदम शुरू हुआ सर के क्यामत के हवाले से कि क्यामत क्या है। तो इसमें फिर ये था कि इस दुनिया से जब हमने मुंतकिल होना है तो ये इंतकाल आसान तब होगा जब हम अपनी जिंदगी में लाशऊरी आवाज के नजदीक रहकर जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम शऊरी आवाज की गिरफ्त में बहुत ज्यादा आ गए हैं और इंतकाल का वक्त आ गया है, तो जो क़यामत की हौलनाकियां बयान की गई हैं कि ये होगा वो होगा, तो वो शायद इसलिए है कि वो शऊरी हवास को तोड़ने के लिए इतने सख्त मामलात होंगे, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का प्रोसेस जो है वो तो अटल है। ऐसे ही है। तो बिल्कुल इस सही। बारे में आपका सही, आपने सही अज्यूम किया। आपका जो मुताला वो हासिल तफक्कुर है, वो ठीक जा रहा जी सर। है जी। तो इसके बाद फिर अगला ख्याल ये था कि पहले दो पॉइंट्स की रोशनी में कि यहाँ पे एक हैरानकुन बात ये है, बल्कि मैं तो इसको ये खतरनाक बात कहूंगा कि रमजान मुबारक को जब हम देखते हैं तो बाकी 11 महीनों की तरह इसको भी हम एक आम सा 30 दिन का दौरानिया समझकर गुजारते हैं, भूखा हम्म, प्यासा रहते हैं, बस कि जी हमने रोजा रख लिया। तो सही कह। इसमें भी ये है कि जो मेरे जहन में उस वक्त ख्याल आया कि हम इसमें आपसे इस तरह रहनुमाई लिया करें कि हर महीने के शुरू में एक दो दिन का हमारा सेशन हो कि जी ये महीना हमने कैसे गुजारना है, कि वो 11 महीने हमें उस तरतीब में ले आए कि जब हम रमजान आए तो हमें कोई मसला ना हो। तो हरज नहीं है, मैं तो देखिए, मैं तो वक्त निकाल लूंगा, हरज नहीं है, आप बात पूरी कर लें। जी बस यही था सर इसके बारे में। देखिए, हम गुफ्तगू तो करते ही है ना, हम तो अब तो ठीक है, उसको गुफ्तगू करके आप इसी तरह डाल दें, सेशन बना लें। और डालना जी। चाहें सेशन को, सेशन को भी डाल दें, नहीं इसमें ना डालें, यूट्यूब पे डाल देंगे। यूट्यूब में वो थोड़ा सा वो है ना, स्टिक कौन सी है वो ना, वो यार्ड यार्ड जी करके सर। कोई है ना सॉफ्टवेयर, वो डाल लेंगे।
सब लोग ऑनलाइन आ जाए, जो जो आना चाहते हैं। अभी जी भी कुछ कह रहे थे ये लोग के शायद हम एक आध दिन बाद जो है ना, डायरेक्ट लाइव लेंगे लोगों को फेसबुक पे। लोग जो है ना, जी सर। हमारे जो दोस्त हैं, मजीद कोई आना चाहे लाइव आ सकेगा, लिंक शेयर कर देंगे ना, उसको क्लिक करेंगे जी सीधा उसमें आ जाएंगे वो। ठीक है। ठीक है सर। और तो ये आखिरी सवाल मेरा अब ये है सर कि ये इस वक्त ये ख्यालात आ रहे थे तो मैं इनको लिख भी रहा था साथ। तो ये ठीक है। अल्फाज जो मैं ज़ुबान से तो अदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर मुसलसल इन अल्फाज की गूंज थी, जो भी मैं सोच रहा था या ख्याल आ रहा था। तो ये ख्याल सर सुनता कौन है और इसको अंदर कौन बोल रहा है? यस, ये वही बात है जो कल परसों मैं आपको कह रहा था। जी सर। और ये हाँ वो हाँ, है जो गैब को देखता है। ये वही सुन रहा है, वही सुना रहा है। सही है। और वही मेरे हाथों तक मैसेज भी भेज रहा है कि इसको लिखो। यस, बिल्कुल बिल्कुल, उसने आपके ब्रेन के अंदर भेजा, फिर ब्रेन ने कहा कि यूं, बल्कि ख्याल तो उसने दिल में पैदा किए, दिल ने ब्रेन को कहा चेक कर क्या है, तो ब्रेन उसको, हार्ट, आपकी हार्ट डिस्क जो है ना, वो हार्ट है, जी ब्रेन प्रोसेसर है। लोग समझते हैं दिमाग के अंदर, दिमाग, जहन का मतलब दिमाग नहीं होता। जी। ये इस बात को जहन से निकाल दें, ठीक है। ठीक क्या सर। अगर कहना पड़ गया तो हम ये कहेंगे जहन से मुराद दिल का एक लोथड़ा है, जी सर। बस वो लोथड़े के अंदर एक फाइबर है, वो है इसका जहन। ठीक है सर। हार्ट ही है जो, हार्ट का अपना, अपना एक मेमोरी सिस्टम है ना, अपना एक दिमाग भी होता है, उसी को प्रकंजी फाइबर कहते हैं। ठीक ठीक है। है। ठीक। वो वो खुद आजाद है। ठीक है। जी। तो वो अपना सिस्टम उसने बनाया, वो बहुत ज्यादा मोहताज नहीं है दिमाग के, ब्रेन का। लेकिन बहरहाल चलता तो है निजाम, खून शून ये वो। तो लेकिन वो जो ये जो इसकी बहुत पर्सनल सी चीज है ना, ये बहुत तरीके से इसको रीड करता है, फिर ये दिमाग को कहता है अगर दिमाग को कहना हो कि हाँ भाई इसको देखो, प्रोसेस करो, तो वो कहता है, वरना वो पी जाता है अंदर ही। जी। ये ऐसा भी होता है। ठीक ठीक है। सर। तो बहरहाल आपका अच्छा जा रहा है आपका। ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करें, लिख के मरकज भेज दिया करें बस। ठीक है सर। ठीक है। एक में स्टार्ट करो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सिराज सर हवेलियाँ से। जी सर, हवेलियां से। सर मेरा अभी आपने जो बात की कि ख्वाब जो है वो नबूवत के 46वां बाब है और हम खाली लोग ख्वाब नहीं, रोया सादिका, सच्चे ख्वाब। रोया साद का सच्चे ख्वाब। हम्म। तो हम लोग जो है ना इस ख्वाब में और कैफियत में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए अमूमन रोया सात का जो होते हैं, यही पूछ रहे हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जी जी। रोया अमूमन, सादका में और कैफियत में। हाँ, अमूमन ये होता है कि वो ख्वाब, वो जो आप मुस्तकिल देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और आपको पता था ये ख्वाब है। ख्वाब से मुराद होती है कि यार ये हमारा एक रोजमर्रा रूटीन का अक्सर भाग दौड़, नशा पाजी, सहेली दोस्त, सब कुछ, कुत्ते बिल्ले सब देख रहे होते हैं, है ना। लेकिन रोया सादका में ऐसा नहीं होता, ऐसे ही आपको सर। ऐसा ही अचानक लगता है कि कुछ मुख्तलिफ देखा है। जैसे आप मुराकबे के अंदर अचानक कुछ हो जाए, या अचानक बैठे बैठे ख्याल आ जाए, बंदा कहता है ये क्या ख्याल आया मुझे, है ना। जी जी। इसी तरीके से वो ख्वाब जो होगा, वो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि वो आपको याद रहेगा ही रहेगा, और वो ठीक। बड़ा वाजे क्लियर होगा। अब ये समझ रहे हैं बात को। वाजे होगा, जी उसके जी अंदर सर। जो कुछ मंजर होगा ना, मंजर, वो धुंधला नहीं होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने लगेगा आपको, लगेगा बिल्कुल शफाफ क्लियर देखा। आप समझ रहे हैं। ठीक हो गया। जी सर। और उसके साथ जो कैफियत जो जुड़ी हुई है ना, वो उसकी तस्दीक कर रही होंगी। ये जो आपने देखा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से वो मुस्तफीद हुए। आप वाकयात पढ़ते हैं ना। जी जी। तो मैंने जो कुछ, अगर एक दो लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, उनसे अगर मैंने मुलाकात हुई या जो मैंने पूछा, तो उनका पहली बात ये थी कि यार वो मंजर बहुत क्लियर था, जो भी उसके आसपास जो भी मंजर था, वो बहुत क्लियर था, ऐसा लग रहा था बस विंडो से बाहर देख रहे हैं, शफाफ। ठीक। ठीक है। और उसके अंदर लताफत जी बहुत जी। होती है। रोया सात का के अंदर चाय, कुछ लोगों ने जल्जले से पहले, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो जो बड़ा जल्जला नहीं आया था पाकिस्तान में 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर वाला, जी जी। उससे पहले मुस्तकिल वो ख्वाब देख रहे थे, वो भी बड़ा क्लियर देख रहे थे। तबाही है, ऑरेंज रंग की लाइटें हैं, और पता नहीं आग है, मुख्तलिफ चीजें देख, सब कुछ वही हुआ। वो बड़ा क्लियर, तो उसकी डेंसिटी इतनी थी, क्लियर क्लियर थे, उसको फील कर रहे थे कि कुछ हो रहा है।
एक साहब ने ये देखा कि सही। बहुत अंधेरा हो गया अचानक और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं, अच्छा। लेकिन उनके ध्यान में है कि हम यहाँ जमीन पे मौजूद नहीं है, कहीं ऊपर किसी और दुनिया में है। अचानक वहां पे अंधेरा हो गया, सरफेस है कोई जगह, ठीक है, जैसे मून शून टाइप की कोई हम्म, जगह है, उनको कुछ है, एकदम अंधेरा हो गया, लाइट नहीं चली जाती, बच्चे चीखने लगते आओ आओ। सही। ठीक है, तो वो 2 रात पहले का है। 2 रात बाद क्या हुआ, वो यही सीन था, मंजर था, तो मेरे ख्याल में आराफ से कोई बात कनेक्शन की जुड़ गया होगा कि वहाँ मुस्तकबिल में जो होना था, वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे हलचल मची हुई है। जरा यहीं के लोग गए होते हैं ना, वहाँ पर भी बदनजमी बिल्कुल बनती है, थोड़ी देर के बिल्कुल। लिए आस्ते आस्ते सेटल हो जाती है। तो ये चीज होती है। सही। ये भाई आप समझ में आ गई कुछ, थोड़ी सी या और कुछ बात करने की जरूरत है? जी बाकी इस पे जी सर, गुफ्तगू क्लियर है करें तो इंशाल्लाह। टेक्निकल पे जाए ना, तो वो बहुत लंबी है, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले में सब लोग शामिल हैं ना, थोड़ा आसानी से समझ जाए इसको। मैं जितना आसान कर सकता हूँ मैं करता हूँ, फिर भी कमेंट में मैं पढ़ रहा था कि ये बहुत हाँ, मुश्किल बात है, समझ नहीं में ही सर, नहीं आती है, बहुत मुश्किल बात ये क्लियर है इंशाल्लाह। है। जी। इंशाल्लाह अब मौजू ही मुश्किल है, मैं इसको कितना इजी करता हूँ, ये मुश्किल काम है। मुश्किल मौजू को आसान करना है ना। ऐसे ही है जैसे आप स्पेस एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आप एक लेक्चर देना पड़ जाए आपको, लेकिन आप बोले कि मुझे नहीं देना, इन हवेलियां वालों को देना है, इनकी जबान में, और बंदा हो अंग्रेज, सही। ठीक है, वो खुदकुशी कर लेगा। तो कुछ मौजूद ऐसे होते हैं कि जो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था इसके बारे में क्या, कैफियत जज्बात से मुताल्लिक है, उसको जबरदस्ती में अल्फाज तो देते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नुमाइंदगी कर नहीं पाते। ये है। ठीक है सर। जी सर, जजाकल्ला। मैं आपको एक और भी एक साहब ने देखा था, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उनका जहन ऐसा था कि वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी और किस्म का समझते थे। ठीक है, सही। बड़ा जिसको नहीं कहते करख्त आदमी, नाउजुबिल्ला। तो वो उन्होंने देखा वो जरा बख्तर ही पहनी हुई है, और उन्होंने ऐसे यूं बाल हिलाए ना, उसमें पसीना भी निकला जैसे कुछ जंग वंग से वापस आए, या जरा बख्तर पहनी हुई है, उससे लग रहा है कि हाँ ये कड़क से आदमी है, ठोस से है ना, सख्त आदमी। ठीक। लेकिन जी आके जी। इतना प्यार दिया, इतना प्यार, शफीक अंदाज। उसके बाद उनका वो जहन थोड़ा बदला कि नहीं भाई, वो अपनी जगह है, जंग के जमाने में वो जंगजू होते होंगे, जाहिर सी बात। बाकी ये साहबा कराम तो इतने शफीक थे तो अब वो क्या था, वो सच्चा ख्वाब था, उसमें पूरी उनकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। बिल्कुल। और ये किताब ये कब हुआ, किताब थी अल फारूक पढ़ने के बाद हुआ। अच्छा, ये अपना मौलाना शिबली नुमानी वाली जो मेरा ख्याल है। जी 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 हाँ, अल फारूक। जी जी जी। ठीक। ठीक है, तो ये बड़ी कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको कनेक्ट करने के बाद जो है ना, वो आपके लिए वो क्लियर, जब ओरिजिनल ख्वाब आना शुरू हो जाए। अभी ओरिजिनल ख्वाब था, ठीक है ना, जैसे ये जो मैंने सुना है, आगे और हैं जो रोया सादका के बारे में, फिर वहाँ बशारतें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बंदे देख लेते हैं। अब उसी तरीके से ख्वाब इतना डीप चला जाता है कि बंदे को वो इतना गहराई में चला जाता है, बंदे को खुली आंख से विजन आना शुरू हो जाते हैं, जैसे नॉन नॉस्ट्राडेमस और बाकी वो मासी कौन सी थी, वो माई बोंगा बोंगा, जी है जी ना। जी। तो उन्होंने जो प्रोडिक्शन वगैरह की है वो क्या है, वो असल में ख्वाब है जो उन्होंने खुली आंखों से देखे, या वो इतना स्टोर हो गए हैं कि वो ख्याल बन के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ठीक होती हो है, सब गया। रोया सात का निशानी है। और रोया सात का, इसको हम यूं कह सकते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नबुवत तालीम के सदके से इतना उनको फैले वहाँ पे अनवार, उसके सदके से लोगों को ख्यालात भी जो आते हैं, बच्चे कुच्चे ख्यालात, वो भी इतने इतने अजीम स्ट्रांग है। शान होते हैं कि हाँ, वो भी इतने अजीम शान है कि मत पूछे। तो ये है, ये जी। मेरे ख्यालात हैं सारे। ठीक है, ठीक हो गया सर, जजाकल्ला। जी और कुछ बताना चाहते हैं? जज़ाकल्लाह सर। कुछ और बात शेयर करें ना, जैसे कोई और बात किसी ने शेयर करनी, खाली आप लोग सवाल ही पूछते हो। देखो रियाज भाई ने भी कुछ चीजें शेयर की ना, कितनी अच्छी की। मतलब मैं तो यहाँ खाली अपने ख्यालात बयान करता हूँ, थोड़ी सी शुरू में गुफ्तगू कर ली, उसके बाद मेरी मर्जी होगी, हम आपस में ख्यालात शेयर करें, क्या ख्याल है? इल्मी हो ज्यादा, अपनी कैफियत कैफियत के ऊपर हम नहीं जाते। कैफियत तो इधर यूं कभी ऑन एंड ऑफ, कभी चेंज, कभी अच्छी कभी बुरी, कैफियत तो ऊपर नीचे होती रहती है। ज्यादा कोई शकील किस्म की कैफियत है तो उसको लिख के फिर मुर्शिद की तरफ भिजवा दिया करें, जवाब मिलता जरूर है। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे जरूर मिलेगा। नाम पता वता पूरा लिख के भेज दिया करें, मरकज के पते के ऊपर,
खाली मरकजी मुराकबा अल सुरजानी टाउन कराची भी लिख के भेज देंगे, मेरे हाल में पहुंच जाता है। बहरहाल फिर भी किसी वक्त डिटेल में डाल दीजिएगा नीचे, ठीक है। इसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। जी कुछ और कहना चाहें तो? अभी हैं 7-8 मिनट हैं अभी। सर आपके कल के लेक्चर में जो है ना वो दिनों के हिसाब से आपने कहा था कि ये सारे इंसान की जो है ना वो बनाई हुई चीजें हैं ना, ये दिन जो है सैटरडे संडे मंडे जुम्मे वगैरह। तो तकरीबन। कुरान में जो है हाँ जी, तो कुरान में जो चीज ये बयान की गई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदियत लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअती, तो ये वो यौमिल जुम्मा जुमा बोला जो है ना ना जो ये। आपने मनाया। जुम्मा का हफ्ते का दिन भी तो है, सब्त, यौम सब्त हाँ जी, तो ये है ना। यौमुल जुमा जो है ये मतलब ज़ाहिर है फिर शुरू से चल रहा होगा इस तरीके से कि भाई ये नहीं, बाबरकत दिन है तो। यस बनाए तो किसी ने इंसान नहीं है, शुरू से ही बने होंगे। बहुत मतलब शुरू तो नहीं कह सकते, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब बहुत पुराने अरसे से अब अल्लाह ने वो जबान इस्तेमाल की जो आप करते हैं। अब सवारी आप घोड़े की कर रहे हो तो अल्लाह ने घोड़े की सवारी बना कहा, है ना। सही। जी जी। कहा ना अपनी सवारियों की क्या रकाबें टाइट करके बांध दें, ये वो कुछ बिल्कुल। है ना, आया था ना। वरना तो वो कहते हैं कि अपनी गाड़ियों को डीजल लगवा के सर्विस करा के फर्स्ट क्लास करके रखे। अल्लाह को पता है कि उस टाइम पे ठीक। कलाम कर रहा हूँ, अब इस टाइम पे कलाम कर रहा हूँ। तो अगर इस टाइमिंग के हिसाब से अगर हम जोन को हम तब्दील ना करें, अगर वहां चले जाएं बैक पे कि भाई अल्लाह ने कहा है यौमुल जुम्मा जुम्मा जुम्मा, तो जुम्मा बहुत अरसे से जुम्मा है, और खास तौर पे अरब कल्चर में जुम्मा ही है। लेकिन मतलब ये है कि दिन का सिस्टम था, मकसद ये था। आप ठीक। समझ रहे? जी जी। जुम्मा था, हफ्ता था, इतवार था, बहुत सारे दिन थे। यहूदी कहते हैं उन्होंने भी तो कुछ किया, वही था ना, दिन तो उन्होंने बनाए थे सही। अपनी यादाश्त के लिए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ कहते हैं वो जो उन्होंने बना लिए, महीने भी दिन भी। तो पता नहीं स्टोरी है सारी। लेकिन सादा सा बस बात ये है कि भाई दिन जो है ना वो हमने ही बनाए ना। अल्लाह ने तो नहीं कहा ना कि ये अच्छा आज ये जुम्मा है, कल परसों, कल हफ्ता है, फिर इतवार। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है ना। मतलब पता शायद चले। टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ हाँ यस, उसको उसको पार्शली जब आप बंदे की मेमोरी इस किस्म की है ना, कि जब वो उसको पोर्शन में आप ले जाते हैं तो आपकी आपको याद रखना आसान होता है। जी जी। ठीक। ठीक है, तो इसी तरीके से जिंदगी गुजारना आसान लगी इनको, तो उन्होंने हफ्ते को भी बांट लिया, फिर महीने को बांट लिया, फिर साल को बांट लिया। ठीक है, तो किया इंसान ने, अल्लाह ने नहीं तकसीम करके दिया कि लो जी हमारी ये तकसीम है कि लो जी अभी से जो है माह रबीउल अव्वल कहलाएगा। ऐसा नहीं है। फिर ठीक। उसके बाद सात जो थी वो वही थी जो सात थी, लेकिन हमने घड़ी बना ली। फिर सात शुरू हो गई। ठीक है, सात से फिर हम मिनट से हम फिर घंटे से मिनट में आ गए, मिनट से हम सेकंड में आ गए। सेकंडों के हिसाब से हमें देखो भी फिक्र लगी हुई, 5 मिनट रह गए, है ना। जी। बनाए किसने? ये हमने बनाए ना। अब वो बोले ठीक। कि जी अल्लाह ने कहा कि जी 5 मिनट पहले क्यामत से 5 मिनट, कभी सुना है कहीं ऐसे कि अल्लाह ने कहा होगा क्यामत से पांच नहीं मिनट पहले यूं होगा, नहीं नहीं सर, उसके लिए तो वक्त मुकर्ररा बयान किया गया है बस। है ना। या कभी सुना है कि सुबह हाँ सात जी। बजे जल्जला आया वहां पे, हमने कौम तबाह कर दी? नहीं नहीं। नहीं आया ना। ये किस्से वाकयात में और कुछ हदीस के जरिए हम तक पहुंचते हैं कि भाई ठीक है, वो कुछ कहते हैं जुम्मे वाले दिन होगा, क्यामत आएगी, फला आएगा, इस टाइप की बातें। तो मुराद अल्लाह नहीं कह रहा कि क्यामत जुम्मे को आएगी। उनका तो नाम नहीं है दिनों के, सब दिन एक ही है, एक ही सर्कल है, वही घूमे जा रहा है। ठीक। अब जी। ये कोई नया दिन नहीं आ रहा, ये वही दिन है और ये वही रात है। हम ऐसा इसको, ही है सर। इसी को तो समझना है। हम इसको इल्यूजन में हमने बना लिया और हम कह रहे हैं लो जी आज का दिन गुजर गया, कितना अच्छा दिन था। जुम्मे का दिन देखा मुझे बड़ा माफक आता है, फिर वो भी आता है जुम्मा मुबारक के मैसेजेस। जी जी। मुबारक फैमिली के सारे। जी वो ज़रा है। ठीक है, तो ठीक है, वो भी ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत सही नहीं कह रहा हूँ। मैं ये जी कह जी। रहा हूँ कि वो कोई ये जो बनाए गए हैं ये यकीनन किसी इंसान ने बनाया। मैं ये कह रहा हूँ, इंसान। अल्लाह ने नहीं इसका नाम जुम्मा रखा होगा। अगर जुम्मे का नाम अल्लाह ने लिया है तो अल्लाह ने नहीं जुम्मे को का नाम जुम्मा रखा होगा, मेरा जो मान। अल्लाह को पता है कि हम किसी दिन को जुम्मा हम्म, कहते हैं, उन्होंने कहा वो जुम्मा जिस दिन तुम लोग इकट्ठे होते हैं ना, उस दिन ये कर लिया करो, इस तरह कुछ हुआ होगा। अदरवाइज जुम्मे को
जुमा मेरे ख्याल में हम ही लोगों ने कहा है, और हफ्ते को हफ्ता भी हम ही हम्म, लोगों ने कहा। ठीक। ठीक है। जी सर, जी तो और सर। कुछ किसी और शुक्रिया। किसी की बात करना चाहेंगे? किसी ने करनी है बात, या क्लोजिंग की जाए? चले, अल्लाह मियाँ अल्लाह आपके रोजे अच्छे से गुजारे, सब ठंडे ठार हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता तवानाइयाँ जमा कर रहे होंगे। हाँ, इसमें ठहराव भी आ जाता है ज़रा, वैसे भी रमजान के 16-17 दिन के बाद तबीयत में सुस्ती भी होती है ना। जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं भी कर रहे वो भी। तो बहरहाल अनवार का अपना एक वसीला होता है, दिमाग में स्टोर हो तो रहा है ना, कोई उसको माने ना माने, देखे ना देखे, महसूस करे ना करे, वो हो तो रहा है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें बरस रही हैं, तो बस बरस रही हैं। हम और आप मुतवज्जो नहीं हुए। जब तक मैं और आप मुतवज्जो नहीं होंगे तो वो हमारे लिए अनसीन हो जाएगा, फिर हम कहेंगे वो गायब था, वो फलाना था, झगड़े में लगेंगे, भाई वो अननोन था, वो आपको पता ही नहीं चला। अल्लाह की रहमत बरस रही थी, आप समझे वो गायब में चला गया। वो गायब की बातें हैं, वो गायब का इल्म खाली अल्लाह जानता है। भाई ये चीज गायब थोड़ी थी, ये तो अनवार बरस रहे हैं, अल्लाह ने कहा ना बरसते हैं। सैयदना हुजूर साहब सलाम की तालीम भी यही है कि भाई जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो बरकतें रहमतें बढ़ जाती हैं, बरसती हैं, फरिश्ते उतरते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि एक रात आएगी जिसमें तनज़्ज़ुलुल मलाइकती वर्रूह होगा। अगर आप नहीं देखते तो क्या होगा भाई, आप कहाँ खड़े हो? अगर आप इस साल भी नहीं देख पाते तनज़्ज़ुलुल मलाइकती वर्रूह, सोच लो कहाँ खड़े हैं। ये ऐसी मिसाल है, चलो वो मुश्किल लगेगी आपको कि वो जो बुरूज हैं, वो फिर हमने सजाए बुरूज आसमान पे, फिर उसको शैतान मरदूद की निगाह से ओझल कर दिया, अब वो देख ही नहीं सकता ना। तो मेरा अक्सर सवाल तो मैंने, आपने देखे नहीं देखे तो क्या है आप? शैतान की आंख से ओझल है ना, अल्लाह ने कहा शैतान मरदूद की आंख से ओझल कर दिया, वो नहीं देख पाता। भाई आपने भी नहीं देखे तो आप क्या हुए? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई थोड़ा सा, हाँ, टाइम दें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया इसे, किसे? इस पे गौर करें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने नाजिल किया इसे कदर वाली रात में। और अब पहले कदर को ढूंढो, क्या है कदर वाली रात, क्या होती है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फजर, ये 1000 गुना इसकी स्पीड बहुत होती है। उस वक्त नजर आएगी जब आपकी स्पीड बकौल अब्बा जी के 60,000 पे चली जाएगी, जब आप उतरते हुए देखो मलाइका और रूह। अल्लाह मियां आप सबको कामयाब करे। जब आपको कामयाबी मिले मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।